अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह आज एक और वीडियो और उसका टाइटल वीडियो का टाइटल जी हाउ एक्सपेंसिव इज पाकिस्तान। और अ, इनके ओरिजिनल वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में जो लाजमी इनको भी सपोर्ट करें, हमें भी सपोर्ट करें। मेरा नाम है राना मुंदरी, मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखर। मलिक शक्ल इकबाल। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। पाकिस्तान की अगर कभी भी हम न्यूज़ वगैरह में न्यूज़ देखते हैं तो एक बात बहुत आती है कि यार पाकिस्तान में तो चीज़ों के भाव इतने बढ़ गए हैं कि लोग खरीद ही नहीं पाते। वहाँ पर तो आग लग गई है भाव में और बहुत ज़्यादा प्राइस जो है वो हाइक हो चुका है और बहुत ज़्यादा ही पाकिस्तानी लोग जो हैं वो खरीद ही नहीं पाते। आटा, चावल, दाल, जो भी ग्रॉसरी है वो भी नहीं खरीद पा रहे। इतना ज़्यादा महंगाई हो चुकी है पाकिस्तान में। तो हम आज खड़े हैं पाकिस्तान के झंग ज़िला में और एक स्टोर के पास हम खड़े हैं और चल के हम देखते हैं कि क्या रेट्स हैं और कितने ऐसे हाई रेट्स हो चुके हैं जो कि लोग यहाँ खरीद ही नहीं पाते। मेरे साथ हैं सामी भाई जो कि झंग से ही हैं। वेलकम वेलकम मनोज भाई, वेलकम। कैसे हैं आप? आए तशरीफ लेके और आए डॉक्टर नबील साहब। क्या बात, क्या हाल है सबका, कैसे हैं? जी बहुत बढ़िया है डॉक्टर साहब। आपने हमें खिदमत का मौका दिया, आपको बहुत बहुत शुक्रिया भाई। स्टोर के अंदर घुसते ही जो पहली चीज़ दिख रही है पहले उसी के रेट जान लेते हैं। तो पहली चीज़ है डेयरी मिल्क। बेटा कितने दिया है? 100 रुपये। 100 रुपये दी। तो रेट के बारे में मैं आपको बता दूं, अगर भारतीय करेंसी में कन्वर्ट करेंगे तो एक भारतीय रुपए के 3 पाकिस्तानी रुपये मिलते हैं। तो मतलब लगभग 33 भारतीय रुपए की चॉकलेट है। कंपेयर आप कर लेना भाई कितनी महंगी है कितनी नहीं। मुझे कुछ चीज़ों के रेट पता होंगे, कुछ के नहीं पता होंगे। तो देखते हैं हम क्या क्या और चीज़ें देखने को मिलती हैं। कोई ऐसी चीज़ देखते हैं जो वहाँ भी मिल सके तो अंदाज़ा लग जाए रेटों का ज़्यादा अच्छे से, क्योंकि ये जो ब्रांड्स हैं ये तो यहाँ के भी हो सकते हैं लोकल, तो इनके बारे में फिर रेटों का अंदाज़ा या कंपैरिजन नहीं होगा। ये है, अब ये जो रेट है ना ये 399 है जो MRP है, क्योंकि उर्दू में लिखा है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। 399 है, 390 का ये दे रहे हैं, 9 रुपये डिस्काउंट है। और ये है फेयर एंड लवली, ये हमारे वहाँ मिलती है। तो आप ये देख लो भाई फेयर एंड लवली का क्या प्राइस है अपने वहाँ, आप कंपेयर करते जाना। और ये देखो ये मिलता भाई, मैं भी यूज़ करता हूँ इसको, ब्राइट मिरेकल या ये वाला कौन सा है वो, एक है जो पॉल्यूशन वाला है कुछ ऐसा ही है। तो ये 810 ठीक है और 790 का मतलब 800 का मतलब फिर वही है, आप इसको भाग 3 कर दो तो रेट आ जाएंगे। लगभग ये पड़ेगा 250 260 के आसपास, 260-70 रुपये का पड़ेगा। ये है कितना ग्राम वो देख लो भाई, ये होगा आई थिंक 100 ग्राम से ऊपर ही है। आप लोग साइज़ देख के पहचान लोगे जो भी इंडियंस हम यूज़ करते हैं इन चीज़ों। वो हिमालय भाई ये तो इंडियन है। हाँ जी बिल्कुल, ये बहुत फेमस है हिमालयन। अच्छा यहाँ फेमस है ये भाई हिमालय का। चलो रेट 470 मतलब 150 रुपये का है ये यहाँ पर। हो सकता है अब इंडिया से इंपोर्ट होकर कोई चीज़ आ रही है और सीधे रास्ते तो आ नहीं रही होगी, ऐसे ही है ना। दुबई वगैरह होते हुए आते हैं दुबई से जो भी इंडिया से चीज़ आती है हमारे, वो हमारे वाया दुबई आती है। अल्लाह करे कि वो दिन भी हम देखें जब पाकिस्तान से हम डायरेक्ट इंपोर्ट कर सके, इंडिया यहाँ से डायरेक्ट इंपोर्ट कर सके और हम भी पाकिस्तान जो है वो इंडिया से डायरेक्ट इंपोर्ट कर सके। लेकिन करंटली जो सिनेरियो है मनोज भाई वो ये है कि हमारी जो भी चीज़ आएगी वो वाया दुबई आएगी। तो एरियल है 1130 का 2 किलो, 400 रुपये के आसपास मान लो। और मजे की बात मनोज भाई इसमें यह है कि मैं आपको बताता चलो, जैसे कि आपने ये प्राइस बताई है, ये मार्केट में जिस स्टोर पे हम खड़े हैं, जो डॉक्टर साहब का इन्होंने नाम लिया, उन्होंने एक फैसिलिटी दे रखी कि 1100 डिस्काउंट है, 1150 रुपए का पूरे इनको मार्केट से मिलेगा। इस दुकान से अपने एरिया के लिए स्पेसिफिक इन्होंने 20 रुपए डिस्काउंट दिया। तो ये इटसेल्फ एक बहुत बड़ी बात है कि जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी बैठे हैं वो बाहर जाके भी अपने पाकिस्तानियों का थोड़ा बहुत एहसास रख रहे हैं। ये काइंड ऑफ कॉस्ट प्राइस पे सेल कर रहे हैं, कॉस्ट प्राइस पे सेल कर रहे हैं। बट ये बहुत कम मार्जिन है भाई, 30 रुपये। तो हमारे वहाँ बहुत मार्जिन मिलता है। अच्छा। इंडिया की बात करूँ तो ये मतलब समझ लो 20% का डिस्काउंट मिल जाता है। 10% तो आम है। क्या बात। अगर जैसे ये प्राइस आपका है तो इस पर 250 रुपये का डिस्काउंट तो आम मिल जाएगा। वेरी गुड जी, तो काफ़ी फ़र्क है वहाँ इस बात में रेटों में। हाँ ये 4.5 किलो का है सर्फ एक्सल, आप देख लो भाई क्या रेट पड़ेगा। 4.5 780 रुपीज़ का इंडियन का पड़ेगा ये। तो इतना ही है शायद इंडिया में भी 4.5 किलो। बताना यार कितने का 4.5 किलो सर्फ एक्सल। छोटे वाला भी है 1.1 kg है, ये पड़ेगा जी लगभग 200 भारतीय रुपये का। ठीक है 600 है, मैं तो 600 के हिसाब से लगा दी, डिस्काउंट बाद में ले लेंगे। तो ये लगभग 200 भारतीय रुपये का है। हम ऐसे ही कुछ लेने आए थे तो पानी वगैरह लेने के लिए उतरे तो देखा यार बहुत अच्छा मार्ट है। और मैंने भी देखा, मैंने कहा कुछ चीज़ें ऐसी हैं यार ये इंडिया वाला मतलब है सिस्टम और इंडियन ब्रांड्स हैं। सबसे पहले मेरी इन पे नज़र पड़ी थी शान मसाले। बेसिकली हमारे पास जो भी मसाला जाते हैं स्पेसिफिकली वो हमारे इंडिया से जो है वो आते हैं। और वो आपको मैंने बताया कि वाया दुबई, जैसे मैं आपको बता रहा था, डायरेक्ट हम इम्पोर्ट नहीं कर सकते तो वाया दुबई आते हैं। और यहाँ पाकिस्तान के अंदर इंडिया के मसाले बहुत मशहूर हैं, बहुत मशहूर है यहाँ पे।
नेशनल हमारे पाकिस्तान का ब्रांड है ये माशाल्लाह इटसेल्फ एक बहुत बड़ा जायकेदार, इसके भी मसाले बहुत अच्छे हैं, लेकिन हमारे यहाँ पाकिस्तान में जो है वो बड़ा पसंद किया जाता है इसको, शान को भी, नेशनल को भी। चलो और चीज़ें देखते हैं। रूह अफ़ज़ा भी होता है आपके पास? रूह अफ़ज़ा भी है। वो हमदर्द भाई, रेट क्या है इसका रूह अफ़ज़ा का? 700 रुपये का सेल कर रहे हो ये? 700 कितना लीटर है पाजी? ये देखना, ये ऑलमोस्ट 1.5 लीटर है। ये 120 का लिखा है। अच्छा ये कुछ और है। टोटल प्राइस है 700 का सेल कर रहे हैं भाई ये, तो कितना हो गया 700 के हिसाब से देख लेना यार। और ये है 1.5 लीटर है, आपका 2-250 बन जाएगा भाई। 2-250 का 1.5 लीटर, ठीक है यार, कोई बहुत महंगा नहीं है शायद। ये बिस्किट वगैरह और देखते हैं यार, कुछ चीज़ पे नज़र पड़े ऐसी जिससे को आप कंपेयर कर सको। नॉर कंपेयर कर सकते हैं, वहाँ हमारे वहाँ मिलता है। तो ये है भाई 154 रुपये का, मतलब 50 रुपये का ये। नाउ रुपीज़ 199 ओनली, और डिस्काउंट दे के शायद 154 का हो गया है। 50 भारतीय रुपये, 51 भारतीय रुपये का मान लो। और जो भी है 2-4 पैक हैं इसके अंदर, वो देख लेना। और कोई चीज़ भाई जी, बर्तन वगैरह यहीं से बन रहे हैं? आ रहा कुछ LG? अच्छा LG किचन यूटेंसिल्स है ये गालबन। अरे सर He is the आप honorable बताइए chief सर। of this। जी, मैं तो पंजाबी बोलता जी, हाउ आर यू समझ आती नहीं डॉक्टर साहब, पर बहुत शुक्रिया आपका, आपने बहुत अच्छा काम कर रखा है यहाँ। आप मस्कट होते हो? अच्छा, वेरी नाइस। हमें यहाँ पे बताया गया कि जी आपने जो स्पेसिफिकली, अब हमारा ये शहर से क्योंकि थोड़ा सा हट के एरिया, तो हम जब यहाँ पे आए तो हमें बड़ी खुशी हुई, बड़ा अच्छा लगा कि आपने अपने इलाके के लिए जो है वो मतलब है डिस्काउंटेड प्राइस के अंदर जो है चीज़ें परचेज प्राइस के ऊपर आपने जो है वो स्टोर बना रखा। तो ये आप इंपोर्ट कैसे करते हो? इंडिया का सामान कैसे आ रहा है ये? हम सामान लाहौर से आ रहा है, काफी सारी इंडिया की आइटम पड़ी हुई। अच्छा, और क्या क्या आपके पास? चलिए जी। ये तो अच्छा हो गया कि आप तो ये लाहौर से आती हैं आपके पास? और लाहौर में कहाँ से आ रही हैं? लाहौर वाघा बॉर्डर के थ्रू। वाघा बॉर्डर के थ्रू चल रहा है काम? अभी चलता है यार, वहाँ तो सन्नाटा हुआ है वाघा बॉर्डर पे। तो वो जो मीरा मीरा ये देखो भाई, बहुत सारी कह रहे हैं आइटम। ये इंडियन आपकी वैरायटी है हाँ, नवरत्न तेल तो हमारा है। आप यूज़ करते हो नवरत्न? जी, यूज कर लो। क्या बात है, चलता है यहाँ पर, लोग लेते हैं। अच्छा जी, ज़बरदस्त, क्या बात है। तो आयुर्वेद को ये यूज़ करते हैं भाई। चलो लोकल भी कुछ चीज़ें देख लेते हैं, मतलब डव लोकल नहीं है कहने का मतलब, जो हमारे वहाँ भी मिलती है यहाँ भी मिल रही है, क्योंकि हम रेट कंपेयर कर रहे थे। रेट इसका है 800 यहाँ के मान लो, तो अब भारतीय रुपए में आपको बता दिया कि 3 से भाग कर दो इसको, आपको दिख जाएगा। पेंटीन शैम्पू देख लो, ये थोड़ा बड़े वाला लग रहा है। ये है कितना भाईजान? ये 1 लीटर का 1 लीटर है। हाँ 1 लीटर 1 लीटर है 2000 के लगभग का, मतलब कि 650 भारतीय रुपये का। मेरे हिसाब से तो बहुत महंगा नहीं होगा यार। पेंटीन 1 लीटर अगर मिल रहा है 600-650 से सस्ता क्या मिलेगा इंडिया में भी, है ना। तो कुछ रेट आप देख लो। ये सन से, ये क्लियर वाला बहुत यूज़ करते हैं, क्लिनिक प्लस बहुत यूज़ करते हैं हमारे वहाँ पर। तो ये 400 रुपये का है अपने भारतीय रुपये में, 300 ml। इतना ही वहाँ है भाईजान रेट, कोई वो तो है नहीं है। ट्रेस्मी देख लो, ये भी बहुत यूज़ होता है हमारे वहाँ पर, इसका भी रेट देख लो। तो मुझे बताते भी जाना कमेंट में किसका रेट ज़्यादा है किसका कम है। लाइफ बॉय ये हमारा है नहीं, पर हमारे यहाँ बहुत यूज़ होता है। 50 रुपये का है ये इंडियन हिसाब से। लाइफ बॉय इंडिया में भी इस्तेमाल होता है? हाँ बॉस, ये पाकिस्तान की प्रोडक्ट है लाइफ बॉय। यहाँ ये हमारे ये हमारी पाकिस्तानी प्रोडक्ट है, और ये बहुत अच्छा शैम्पू है। और हमारे जो देहाती कल्चर के लोग हैं ना, वो स्पेसिफिक जो है वो लाइफ बॉय इस्तेमाल करते हैं, उनको कोई और शैम्पू जो है वो पसंद ही नहीं आता। अच्छा जी, सोप भी और शैम्पू भी। लाइफ बॉय पाकिस्तान का प्रोडक्ट? वो हाँ पाकिस्तान का प्रोडक्ट है ये, और बहुत अच्छी क्वालिटी का जो है वो शैम्पू यहाँ पे तैयार किया जाता है। अच्छा जी। और बड़ा पसंद भी करते हैं यहाँ पे लोग इसको। स्पेसिफिक जिनके डेंड्रफ होती है या हेयर फॉल का इशू होता है, वो लाइफ बॉय जो है वो ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। आपने ट्राई की? नहीं मैंने नहीं किए, शैम्पू तो मेरे गिर गए भाई। पामोलिव, डिटॉल, ये सारे। लक्स बहुत यूज़ होता है ये भी हमारे पाकिस्तान का प्रोडक्ट है, लक्स जो है। और नहीं भाईजान यार, हाँ जी ऐसा भाई करो यार। भाई लक्स हमारे पाकिस्तान में तैयार होता है भाई। एक सेकंड और ये यस एक्चुअली यूनिलीवर का है ये यूनिलीवर का है, ये यहाँ पर वो कर रहे होंगे। इसकी कंपनी बाहर पैकिंग भी की होती है यहाँ पे। मैन्युफैक्चरिंग मैन्युफैक्चरिंग जरूर हो रही होगी इनकी। बट ये इंडिया में भी ऐसे ही हो रहा होगा, जी। हमारे इधर भी ऐसे ही हो रहा सही सही सही। जी जी जी, क्योंकि लाइफ बॉय भी मतलब कंपनी नहीं है यहाँ पाकिस्तान की, ये यूनिलीवर के प्रोडक्ट्स हैं शायद सारे ना, देखना जी। नहीं लाइफ बॉय बेसिकली ये तो ये यहाँ पर आपके मैन्युफैक्चरिंग हो रही होगी, वो करवा रहे होंगे उन्होंने, अपना वो बना रखा होगा ना। हाँ जी मेड इन पाकिस्तान भी हो सकता है, कोई मेड बड़ी बाय बात नहीं। यूनिलीवर पाकिस्तान लिमिटेड लिखा होगा। जी। तो यूनिलीवर ने ना अपनी ये branches बेसिकली बना कराची रखी के अंदर होंगी। प्रोडक्शन हो रही है इसकी सारी। हाँ हो रही होगी, बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप। ऐसे ही इंडिया में ये कर रहे हैं, तो ये क्या करते हैं कि हर जगह अपना मतलब फैक्ट्री बना ली या कुछ है तो वो मेड इन वहाँ का बना के सही सही। भेज देते हैं। और देखते हैं भाई कुछ। ये जो मॉल्ट है, हाँ जी। मैं शहर में नहीं मिला। हाँ शहर में नहीं है ऐसा।
देखा जाए तो झंग भी मतलब इट्स काइंड ऑफ टाउन रादर देन अ सिटी, और ये हम झंग के भी एक गांव में आए हैं तो हमें इतना बड़ा तो स्पेशल चीज जो है वो है। या और स्पेशल चीज़ जो मुझे दिख रही है ना, वो दिख रही है कि जो ये इंडियन प्रोडक्ट मिल रहे हैं यहाँ, नवरत्न मिल रहा है और भी कुछ ना कुछ होगा जो नज़र में नहीं आ रहा, अभी हो सकता है वो हमें दिख जाए यहाँ पर कुछ। तो ये भाई रेट वगैरह आप देख लो, ये हैं, ये क्या है भाई? ये एयर वो है, फ्रेशनर एयर है। फ्रेशनर। चलो एयर फ्रेशनर देख लो, इसका मनोज भाई 300। हम प्राइस कंपैरिजन भी कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल फॉग उधर भी यूज होता है राइट? हाँ, सब यूज़ होता है हमारे वहाँ। अब कंपैरिजन तो जो है ना वो कमेंट में ही लोग बता पाएंगे, अब वहाँ के रेट मुझे नहीं पता। इंडियन गुजरात के 85 लोग मेरे पास काम करते हैं। कहाँ पे? मस्कट में? क्या बात है जी। एयरलाइन कंपनी है। अच्छा, बहुत शुक्रिया। तो अभी यहाँ पे आप छुट्टियों में आए हैं? नहीं पता है, आना जाना रहता है। रहता है सर। आप बेसिकली कहाँ से हैं? बेसिकली इधर जंग से ही हो? इधर घर है मेरा पास। अच्छा, इसी विलेज से हो आप? केड़ी विलेज है जी? ये चक कुड़ियाना जनूबी चिन्योट रोड। चिन्योट रोड। ये चिन्योट रोड। वेरी नाइस, बहुत अच्छा लगा ये देख के। और आपने इंडियन प्रोडक्ट्स रखे हुए हैं, ये देख के भी बहुत अच्छा लग रहा है। ये वैसलीन का देख लो, ये 80 रुपये का, ये कन्फर्म है। ये अभी मैंने लिया था वहाँ इंडिया में, ये 80 रुपये का इंडिया में, यहाँ पे 360। तो महंगा है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा कॉस्ट है। प्राइजेस में फ़र्क तो है जी, इतना महंगा नहीं है कि कोई खरीद ही ना सके। तो ये भी देख लेते हैं यार, लेस हमारे वहाँ बहुत सेल होता है, तो लेस का क्या प्राइस है? लेस यहाँ पे ये मनोज भाई 70 रुपये है पाकिस्तानी। 70 रुपये ये लेस क्लासिक है। ये आपके इंडिया के तकरीबन 20 से 25 रुपये बनेंगे। 20 से 22 रुपये, 20 रुपये ही बनेंगे लगभग। तो ये 20 रुपये का है। हमारे वहाँ पर यार, हमारे वहाँ का साइज़ कुछ अलग होता है, तो थोड़ा और छोटा होता है इससे, या इससे बड़ा होता है। वो 20 रुपये का जो साइज़ है ना हमारा, वो इससे बड़ा है, थोड़ा सा बड़ा है, थोड़ा बड़ा है। ये पैकिंग आती है डिफरेंट जो है। ये वाला साइज़ है ना जो, ये हमारे वहाँ पर 10 रुपये का है, इंडियन 10 का, मान लो आपके यहाँ 30 का। और यहाँ पर कितने का है? ये 10 रुपये। ये हमारे पास तकरीबन मेरे ख्याल में 50 रुपये। 50 रुपये। ये हमारे पास 50 रुपये। ये आपके तकरीबन इंडियन 15 रुपये बनते हैं। 15 से 16 तो हमारे वहाँ ये 10 रुपये के 10 लगभग रुपये है। बता देना यार, मैं सही बता रहा हूँ तो, क्योंकि मैं तो भाईजान, हमारा क्या होता है ना, चीज़ें उठा ली स्टोर से और बिल पे कर दिया, कभी ध्यान ही नहीं दिया कि आप लोग भी ऐसे ही कर रहे हो। मैं देख रहा हूँ ऐसे ही करते हैं, कभी ध्यान ही नहीं दिया कि 10 की है ये चीज़ या 15 की है। ना ही पेट्रोल पे कभी ध्यान दिया। पेट्रोल का क्या होता है, बस या तो टैंक फुल कराया या पैसे बता दिए भाई 1000 का दे दे, 2000 का डला दे। ऐसे ही है। कभी ये देखा ही नहीं कि रेट क्या हो गया। ऐसे ही है बिल्कुल। रेट देख के फायदा भी तो नहीं है ना भाई जी, क्या करोगे ना, तो उससे रेट कर सकते हैं आप, है ना। पेट्रोल के रेट का क्या करोगे, वो तो जो भरेगा उतने का ही भरेगा, आप उससे रेटबाजी नहीं कर सकते। सही बात है। अच्छा, इंडिया में यह है कि नेक्स्ट पंप पे जाके कोई सस्ता नहीं होना। हाँ जी। मैंने अफ्रीका में देखा 1-2 जगह कि क्या हो रहा था कि एक पंप पे अलग रेट, दूसरे पे अलग रेट, हर जगह अपने अलग रेट थे। ऐसे ही। और ये था शायद युगांडा में ऐसा सीन। तो नहीं, यहाँ पे आपको उसको हाईवेज सकते पे जितने भी पंप हैं जो गवर्नमेंट रेट होगा उसी पे सेल हो रहा होगा। मोटरवेज पे आपको डिस्काउंट हो जाएगा, 1-आधा रुपए वहाँ पे डिस्काउंट होता है। अच्छा। और ये है कि ओवरऑल वैसे जो भी गवर्नमेंट रेट तय करती है उसी रेट के ऊपर जो है वो आपको क्वालिटी प्रोडक्ट जो है वो आपकी मिल रही होती है। लेकिन हम पर्सनली तो ये कर ही नहीं सकते, हाँ, रेट बाजी के यार। अब जो है रेट उससे ही भरवाना पड़ता है, तो कोई फायदा नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही मनोज भी। कोक के देखते हैं भाई, कोक हमारे वहाँ बहुत फैन है जी कोक के। कोक ये हमारे पास कितने की है ये मनोज भाई मेरे ख्याल में शायद 70 रुपए की है ये। 70 की है? हाँ जी। तो हमारे वहाँ पर भाई ये 30-35 रुपए की है शायद। तो फिर तो सस्ती भाई, है। कोक ये साढ़े को कितने दी है? दी है जी? कितने दिए मुझे? 120 ना? 120 की है। 120 की है। वही मैं कहूँ कि ये कैसे ये वही बात आ गई अगेन कि हमने कभी रेट ही नहीं चेक की, तो इस वजह से जो है वो अंदाजा नहीं होता जो बिल बन जाता है। ये कितने की है? रेड बुल रेड कितने बुल भी अराउंड लाइक इसका मुझे पता होना चाहिए। ये आई थिंक 450 की है। 400 समथिंग। 500 दी? 500 रुपए की है। 500 बिस्मिल्लाह करेंगे, इसको खोलेंगे। नहीं कोई बात नहीं सर, 500 की है यहाँ पर रेड बुल। थोड़ी बहुत एनर्जी ले लेते हैं। ये डॉक्टर तो हमारे वहाँ ये है 110-20 के आसपास। सही है। फ़र्क है रेटों में, बहुत फ़र्क है। मतलब अगर छोटी छोटी चीज़ों को देखेंगे तो अगर रेड बुल को ही लेंगे तो रेड बुल का ही बहुत फ़र्क आ रहा है। टेस्ट में तो फ़र्क नहीं होगा। नहीं टेस्ट में कोई फर्क नहीं है। कोई फ़र्क नहीं टेस्ट में। ठीक है भाईजान, बहुत अच्छा लगा मिलके आपसे, बहुत शुक्रिया आपका। कुछ शब्द बताता हूँ, जैसे हमारे वहाँ नौकर यूज़ कर देते हैं या काम करता है, ये लोग भाई करते ही नहीं। अच्छा, नौकर भी कहना ना तो कहेंगे मुलाजिम, कितना अच्छा सा वर्ड लगता है ना मुलाजिम। तो नौकर वर्ड यूज़ नहीं करते। और जो भी मतलब काम करते हैं तो भाईचारा कहते हैं जी, ये मालिक है, ये ऑनर है। तो वैसे झूठ मूठ का बना हुआ हूँ। मतलब मैनेजर भी देख लो कहते हुए, ये कह रहे हैं जी मैनेजर भी नहीं ऑनर। हमारे पास तो मैनेजर कह दो किसी को, खुश होता है वो। खैर कोई नहीं जी, ऑनर साहब सलाम ले लो हमारी। बहुत शुक्रिया, आपने हमें अलाउ किया था बनाने के लिए वीडियो। हमने भाई पूछ लिया था पहले, क्योंकि हम अंदर घुसे, हमें अंदर घुसते बहुत अच्छा लगा है ना, मज़ा आ गया सर। बहुत बहुत शुक्रिया। हम अपना सफर कंटिन्यू करते हैं टुवर्ड्स फार्म हाउस, और भाइयों से इजाजत लें जी। भाईजान
बहुत मेहरबानी आपकी, बहुत मेहरबानी। जी ये खूबसूरत वीडियो, खूबसूरत अंदाज, मैं कहूँगा कि डिफरेंट चीज़ जो है वो देखने को मिली, क्योंकि भाई जिस तरह वो बात कर रहे थे, उनके बात करने का अंदाज़, और आई थिंक ये ट्रैवल कर रहे हैं डॉक्टर साहब के साथ और उनके साथ, तो वो ट्रैवल करते करते जो है उसी दौरान जो है एक मॉड जो है वहाँ पे उनको मिला, और उसमें उन्होंने विज़िट किया और अंदर जाके वापस आए हैं कुछ लेने के लिए। लेकिन उनको लगा कि यार इसको एक्सप्लोर करना चाहिए थोड़ा बहुत, और कंपैरिज़न उस वे से नहीं, लेकिन लोगों को बताने के लिए, एक इन्फॉर्मेशन के लिए, और हमें भी पता चल जाएगा। तो उन्होंने एंटर किया वहाँ पे और दोबारा इजाज़त ली, और ये देखकर अच्छा लगा कि इन अ सिंपल वे कोई डीप डाउन ऐसी जो है छानबीन उन्होंने नहीं की, सिंपल जो चीज़ें खरीदते रहे हैं। और एट द एंड जो मिड में वो एक जुमला कह रहे थे कि उसको मेंशन किया जा रहा था कि यार हम कोशिश करते हैं कि चीज़ें बहुत सारी डाल लें, और डालने के बाद काउंटर पे रखी और कलेक्ट किया और टोटल बिल बना, और उसके बाद काम ख़त्म। हमने नहीं देखा वो कितनी प्राइस है, कितने का है। हालाँकि वो चिट जो है वो आपको रसीद जो है वो दी जाती है, उसके ऊपर अमाउंट जो है वो लिखी होती है, प्राइस उन चीज़ों की। लेकिन कहाँ ध्यान देते हैं, चीज़ें साइड पे करते हैं, उसको फ़ोल्ड करते हैं या वहीं डस्टबिन में डाल देंगे, लोग जो है देखते नहीं हैं। मतलब टाइम नहीं होता लोगों के पास इतना, जो कह लें कि एक किस्म का किसी बड़ी जॉब के ऊपर हैं, बिज़नेस कर रहे हैं या कुछ, तो उन लोगों का ध्यान नहीं होता। एक आम बंदा हम जैसा जाएगा तो भाई प्राइस ज़रूर चेक करेगा, नो डाउट। वो बाद में आप बेशक आप कहें कि ये गरीब है लेकिन ये है कि वो भी हकीकत है कि ए गरीबों, चेक करना ज़रूरी होता है। चेक करना ज़रूरी होता है भाई, आपके बजट के अंडर है भी कि नहीं। 500 की रेड बुल है, जैसे उठाई वो प्राइस कह रहे थे, पीछे से हम कह रहे थे 500 तो वही हुआ, काउंटर से आवाज़ मुझे आई लगा शायद बढ़ गया होगा रेट, लेकिन अभी तक वही रेट है। 500, तो मतलब 500 हमें वो एक अंदाज़ा था कि 500 की होगी। अब एक भाई साहब ने, वो हमारे जैसे ही हैं, सर के ऊपर से, आई मीन टू से बाल नहीं है उनके, तो वो जो है वो कह रहे थे कि कोक उठाई है, तो उन्होंने कहा कि पता नहीं 70 रुपए की कह रहे थे, हाँ, और वो 120 की है। तो मतलब वो एक अच्छी चीज़ थी कि इन अ नॉर्मल वे ये बता भी देते, हाँ इतने की होगी, इंडियन इतने की होगी। लेकिन ये है कि उस हिसाब से देखा जाए, इन्होंने कहा कि इतना मार्जिन नहीं है, इतनी जो है वो महंगी नहीं है चीज़, क्वालिटी वाइज थोड़ा चेंज अप हो सकता है। मैंने देखा है कि जो टिन पैक है, ठीक है, कैन में जो कोल्ड ड्रिंक्स आती हैं, जो सॉफ्ट ड्रिंक है, वो ज़्यादा असरदार है। मतलब उनमें जो कह लें कि क्वालिटी है ना चीज़ की, वो बहुत बेहतर है यार। प्लास्टिक में, और ये हाफ लीटर, और जो है वो बड़ी वाली एक जंबो साइज़ है, वो भी मिलती हैं। उनमें वो टेस्ट नहीं है, उनमें ऐसा लगता है कि जो है मीठा पानी ही भरा हुआ है। उनमें स्पिरिट जो है ना वो बहुत कम है, मतलब टेस्ट नहीं आता प्रॉपर। लेकिन जो कैन है, टिन पैक है, उनमें जो है वो टेस्ट जो है वो ओरिजिनल कोक का आता है। और देसी लोग होते हैं ना, वो ऐसे चेक करते, कहते हैं अगर असल चीज है ना तो गैस बनाएगा, डकार या आएंगे, कोड़ी होसी सही कौड़ी होगी। भाई ओरिजिनल चीज़ है, नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है। वो एक चाचे कह रहे थे कि बोतलें इन्हां ਦੀਆਂ कोड़ियां को नहीं है, 2 नंबर माल है। मतलब जोक सर अपार्ट, लेकिन ये है कि जो रियलिटी चीज़ें हैं ना भाई, आपको अगर क्या लें कि बाहर से मुझे जो है वो सामान गिफ्ट किया गया, उसमें शैम्पू और वो चीज़ें जो थी, भाई ओरिजिनल प्रोडक्ट्स थी। यूज़ करते हुए आपको महसूस होता है कि भाई वाकई डैंड्रफ जो कहता है ना कि हेड एंड शोल्डर की डैंड्रफ जो है वो ख़त्म होगी, तो वो वाकई ही डैंड्रफ स्कल जो है बिल्कुल क्लियर, और वो 2-4 हफ्ते तक आपका वो प्रोसेस जो है वो चलता है। तो मतलब बाल आपके ठीक रहते हैं। कंडीशनर बड़ा ज़बरदस्त था, और कुछ चॉकलेट्स आई थी, ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है उनमें। यहाँ पे वही चीज़ जो है वो 2 नंबर तरीके से तैयार की सर जाती है। अगर वो एक नंबर चीज आएगी ना, यहाँ पे वो कंपनी ही तैयार करती है, अगर वो एक नंबर चीज आएगी ना तो वो भाई आपको इतनी महंगी पड़ेगी, कोई खरीदेगा ही वो नहीं। लोकल में ये बिक रहे, वाली भी नहीं कोई खरीदता। लोकल वाली जो पता नहीं कहाँ पे, हमारे साथ ही है मेरे ख्याल में, गुजरांवाला जो है, ठीक है, और वो जो है वहाँ पे जो है रिफ़िल की जा रही थी पेप्सी, कोक, और यकीन माने क्या स्टैंडर्ड होगा फिर उन कोल्ड ड्रिंक्स का, हाफ नहीं लीटर जो वो है। तो 2 नंबर है ना, बिल्कुल ही। तो मतलब जो वो ओरिजिनल जो आती है ना, जो ओरिजिनल है, वो वाकई जो है वो असर रखती हैं। असर रखती है भाई, उनमें टेस्ट में फ़र्क होता है। वो अब रेड बुल खोल लिए तो उन्होंने कहा कि अब ये दुकानदारों की बगैरती है ना, क्योंकि ओरिजिनल पे इतनी बचत नहीं होती।
जो जाहिर है इस तरह की रीफिल होके आएंगी, मतलब यहाँ पे लोकल तैयार हो रही हूँ, हाँ उसमें भाई उनको वो मिलेगी एक किस्म की 150 की, एक मिसाल दे रहा हूँ, तो 200 की बेचेंगे, 50 रुपए बचत होगी। जो ओरिजिनल लेंगे वो मिलेगी इनको जो है वो 180 रुपए की, उसमें बचत होगी एक किस्म, मिसाल दे रहा हूँ सिर्फ कि 20 रुपए की। तो ये क्या करते हैं दुकानदार वाले या कोई भी हो बिजनेस भाई, वो करते हैं तो वो उनको फर्क नहीं पड़ता, वो उठाते हैं 150 वाली, आगे डिस्काउंट करके 180 की बेच देते हैं। जो बेचारा लेगा ही ओरिजिनल वाली 180 की, वो 180 की कैसे दे देगा? वो अब नहीं, बात ठीक है, वो होता है ना, तो मतलब उन्होंने लोग भी फिर वहीं पे जाते हैं जहाँ पे 180 की मिल रही है, हम्म, वहां पे थोड़ी जाएंगे कि 200 की मिल रही है। नहीं अब उन्होंने रखा ओरिजिनल हुआ है। चीज और दूसरी चीज जो है वो ये लोग नहीं देखते, लोग देखते हैं सस्ती। ये तो बात है, इसमें कोई शक नहीं है। तो यहाँ पे इसलिए जो है ये सस्ती सारा तो देखी सिस्टम जाती चल है, रहा वो है। भी प्राइस की चेक कर रहे हैं। लेकिन यह है कि कुछ हमारे दोस्त जैसे भी होते हैं, जवाब जैसे, भाई जो चीज़ें देखते हैं, और नो डाउट भाई होता है, उनका हाथ जो है वो खुला है उस तरह वो खर्चा कर सकते हैं। तो जब वो बंदा देखता है कि भाई चीज़ जो है वो स्टैंडर्ड वाइज अच्छी होनी चाहिए, उसमें क्वालिटी होनी चाहिए, तो फिर वो प्राइस जो है वो लोग नहीं देखते, फिर प्राइस उस पर खर्चा करते हैं। लेकिन आम व्यक्ति जब इंटर होगा, वो दोनों चीज़ों में कंपैरिजन करेगा, देखेगा। अगर अब उसकी अप्रोच में है तो वो उस चीज़ को जो है वो क्या लें कि खरीदने की कोशिश करेगा। वरना वही आम रूटीन पे चलता है हमारे यहाँ भी, कि स्प्राइट ले आओ, सेवन अप ले आओ, कोक ले आओ, पेप्सी, वही वो हाफ लीटर होती हैं, या छोटी जो है लीटर वाली होती है, तो वो वाली सिचुएशन होगी कि भाई वो ले आओ, वो चलेगी। वो उसे एक बार खोल दिया, आपने पी ली एक गिलास, उसके बाद आपने क्लोज करके फ्रिज में रख दी, उसके बाद 15 मिनट बाद उसको खोल के पी ले और बिल्कुल लिक्विड बन चुका होगा, अजीब सा मीठा। ये वाली सिचुएशन है। लेकिन इन्होंने और इंडियन ब्रांड जो है वो भी दिखाई है। हिमालय जो है, वो फेस वॉश जो है सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, लेडीज़ यूज़ करती हैं। ठीक है, उसके बाद फेयर एंड लवली जो है वो यूज़ करती हैं। और स्ट्रेट अवे बीच में उन्होंने कह भी दिया कि कुछ माल जो है, ऑनर जो है वो सामने आ चुके थे, उन्होंने कहा कुछ माल जो है स्ट्रेट अवे आ रहा है, थोड़ा बहुत जो है। तो उन्होंने कहा कि मुझे तो लगा बिल्कुल खामोशी है, शांति है, कुछ हो नहीं रहा। उन्होंने कहा नहीं, थोड़ा बहुत जो है वो हो रहा है, कि भाई लेन देन कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत चलता है, उस पैमाने के ऊपर नहीं है ट्रेडिंग जो है, लेकिन थोड़ा बहुत है। लेकिन बैक डोर के ऊपर काम हो रहा है, वाया दुबई जो है वो फेयर जिसमें आ रहा लवली को देख के तो हमारे ये अपना समीर भाई का दिल कर रहा होगा इधर भी 4-5 फेंक दे। है। हाँ भाई, ये बात तो है। लेकिन ये है कि मैं खुद जो है वो ऑयल यूज़ कर रहा हूँ। यूज करता है ना, इसलिए कह हाँ, रहा हूँ। ये क्रीम यूज़ कर रहा है, मैं वतिका ऑयल जो है वो यूज़ कर रहा हूँ। और इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, मेरे ख्याल में वो इंडियन जो है वो ब्रांड है। और लेकिन यह है कि पहले भी यूज़ करता रहा हूँ और अब भी यूज़ कर रहा हूँ। बड़ा ज़बरदस्त ऑयल है। और एक और था, इन्हीं के आपके ही है मेरे ख्याल में, वो एक तो बायो आमला है ना, एक और है, मैं नाम भूल गया हूँ उसका, तो वो भी यूज़ करता हूँ। ब्रांड बहुत सारी हैं हम यूज़ करते हैं नॉर्मल लाइफ में। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनका खुद हमें जो है वो पता नहीं है कि यार ये इंडिया से ही आ रही हैं। और लेकिन ज़बरदस्त व्लॉग, एक अच्छा व्लॉग था, इनकी कन्वर्सेशन बड़ी ज़बरदस्त लग रही थी। और जो उसने उस बंदे का भी, उसको भी क्रेडिट देना चाहिए, जो ओनर है इस मॉल का, भाई ज़बरदस्त। आपने जो है उस कीमत से भी नीचे कीमत रख के थोड़ा बहुत डिस्काउंट ही सही, लेकिन पाकिस्तान में देखने को ये भी मिल जाए, मोर देन इनफ है ये। इतने बड़े स्टोर में जाते वक्त ना पहले लोग ये सोचते हैं यार यहाँ पे तो महंगी चीज मिलेगी, बिल्कुल। तो जो उन्होंने जो है डिस्काउंट लगाया हुआ है तो वो जाहिर है जो एक दफा जाएगा वो देखेगा डिस्काउंट लगा हुआ है 20-30 रुपए, महंगी नहीं है। आम दुकान से मतलब कि पूरे पैसे की मिलेगी, यहाँ पे फिर भी 20 रुपए कम मिल रही है, तो फिर वो स्टोर से जो है चीज खरीदेंगे। ये भी एक बिजनेस स्ट्रेटजी ट्रिक है। ही है। हम्म, तो ये वो कह रहे थे कि मतलब कास्ट रेट पे लगाया हुआ है, कास्ट रेट पे तो नहीं था। तो लेकिन ये है कि कास्ट रेट पे अगर होगा तो फिर तो 2 दिन भी नहीं चलेगा ये स्टोर भाई, और उसके खर्चे वो सारा कुछ पूरा करना कास्ट मुश्किल रेट हो पे तो जाएगा। नहीं था। लेकिन ये है कि फिर भी जो है वो जितना डिस्काउंट दे रहे हैं ना भाई, बहुत है ये पाकिस्तान में। 20-30 रुपए फी आइटम पे जो है 10 रुपए, 9 रुपए, 5 रुपए इतने बचत मतलब दे रहे हैं, तो ये भी काफी है भाई लोगों की सहूलत के लिए। और सबसे बड़ी बात है कि यार एक गांव में मतलब कि पाकिस्तान में अगर कोई ऐसा स्टोर होता है ना, तो अच्छा लगता है कि लोगों में जो है शौर आ रहा है उस स्टोर को जो है, मार्ट को जो है वो मिनी मार्ट समझ ले इसको भी, या मिनी से थोड़ा बड़ा समझ ले। तो बड़ा तो नहीं है इतना खास कहें कि बड़ा मार्ट है जी, तो इतना बड़ा भी नहीं है, इतना छोटा भी नहीं है।
तो ये मार्ट अगर गाँव में, मतलब गाँव में ये बड़ा ही है, गाँव के हिसाब से भाई, ये अगर किसी गाँव में इतना होगा तो वो बड़ा मार्ट ही होगा ये। तो गाँव में बहुत कम देखने को मिलता है। गाँव में जो है आम दुकानें होती हैं छोटी मोटी, जो जितनी भी होती हैं, ग्रोसरी वाली होती हैं, किराने वाली होती हैं, मतलब न्यारी वाली होती है, मतलब इस तरह की दुकानें होती हैं छोटी। लेकिन एक मार्ट जो है वो इस तरह का बना हो गाँव में, गाँव लेवल पे, ये बड़ी बात है। और वहाँ पे डिस्काउंट दिया गया हो लोगों की सहूलत के लिए, ये भी बड़ी बात है। और इनका जो है वो बनाने का वाकई अंदाज, व्लॉग बनाने का बहुत अच्छा है। और बता भी रहे थे कन्वर्ट करके कि इंडिया में इतने रुपए बनते हैं। और बाकी ज़ाहिर है इंडिया में जो रहते हैं, जो खरीदते हैं, उनको पता होगा कि ये महंगी है या सस्ती है। फ़र्क तो होगा भाई थोड़ा बहुत, क्योंकि जो इंडिया से चीज़ आ रही है या जो बाहर से चीज़ आ रही है भाई, उस पे ड्यूटी तो लगेगी, तो वो पैसे जो है वो एक्स्ट्रा होंगे और महंगी मिलेगी। जो लोकल चीज़ें होती है, लोकल मैंने देखा है लोकल बहुत कम थी। हाँ, लोकल प्रोडक्शन जो है वो इधर हो रही है, मतलब तैयार इधर हो रही है, लेकिन जो कंपनी, मेन कंपनी है वो बाहर की है। यूनिलीवर की इन्होंने बात की कि पाकिस्तान बना है। हमने सिर्फ यही सुना हुआ है ना कि पाकिस्तान में बना है, क्योंकि पाकिस्तान ऊपर मोहर लगी हुई है। तो लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि ये जो कंपनी है ये बाहर की है। जो यूनिलीवर कंपनी है वो बाहर की कंपनी है, वो पाकिस्तान की नहीं है। हाँ, पाकिस्तान में उसने अपना सेटअप लगाया होगा, जिस तरह इंडिया में भी लगाया होता है, तो वहाँ पे प्रोडक्शन जो है हो रही होती है। और बाकी भाई मुल्कों के हिसाब से होता है कि करेंसी के हिसाब से होता है चीज़ों का रेट, कि वहाँ पे लोगों की एक तो मतलब कि आप खरीदने के काबिल है या नहीं है, या कितने की चीज़ खरीदने के काबिल है। फिर क्वालिटी क्वांटिटी उसी हिसाब से फिर होती है, कीमत फिर उसी हिसाब से जो है वो तय होती है, ताकि लोग जो हैं वो खरीद पाए। अगर ये एक नंबर चीज़ अगर बनाएंगे, ये अगर प्रोडक्शन यहाँ पे बनाएंगे, अगर वो उसकी कास्ट ही 1,000 रुपये आएगी, तो आगे सेल जो है वो 1100-1200 की अगर होती है साल के तौर पे, तो लोग नहीं खरीद पाएंगे उस चीज़ को, जिनकी मतलब कि एक खरीदने की एक औकात ही समझ लें कि 800 रुपये की चीज़ खरीदने की औकात है, वो 1200 की कैसे खरीदेंगे? नहीं खरीदेंगे, छोड़ देंगे उसको। फिर वो कंपनियां ज़ाहिर है फिर उस हिसाब से जो मुल्क होता है उसकी इकानमी के हिसाब से, उसके अपना लोगों के खरीदो फरोख्त के हिसाब से जो है वो फिर देखते हैं कि यहाँ पे कितने की चीज़ रखी जाए, और उसमें क्वालिटी में थोड़ा सा जो है कंप्रोमाइज़ किया जाता है। इसलिए पाकिस्तान में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं भाई, जो कीमत कम रखने के लिए क्वालिटी कम जो है वो, क्वांटिटी या क्वालिटी कम रखी जाती है उसकी। तो फिर कहते हैं, इसलिए हम कहते हैं कि बाहर से चीज़ जो आती है वो बहुत अच्छी होती है। यहाँ पे जो चीज़ होती है वो 2 नंबर चीज़ होती है। अक्सर में 2 नंबर नहीं होती, वो बस लोगों की पहुँच तक पहुँचाने के लिए होती है। अब वही चीज़ 1200 की मिसाल दी है कि वो अगर 800 की बना के देंगे, तो भाई क्वांटिटी क्वालिटी में फ़र्क तो होगा फिर। तो लोग भी कहेंगे ठीक है जी, ये मेरी पहुँच के मुताबिक है, ये खरीद लेता हूँ। तो ये बड़ा फ़र्क होता है। अब इंडिया में जो है वो खरीदने की जो है वो समझ लें कि कैपेसिटी ज़्यादा है। उनके पास अगर मिसाल के तौर पे 1200 की चीज़ बनती है अगर, तो 1200 उनके जो है वो खरीदने की औकात है, तो वहाँ पे चीज़ जो है वो ओरिजिनल क्वालिटी में मिलेगी फिर। या फिर अगर वहाँ पे भी ऐसी अगर कोई सिचुएशन होगी किसी चीज़ को लेके जो काफ़ी महँगी पड़ जाए, फिर उसमें जो कॉम्प्रोमाइज़ किया जाता है। तो ये इसलिए जो है प्रोडक्शन के वक़्त जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ होता है। लेकिन कुछ चीज़ें तो होती ही बिल्कुल 2 नंबर है ना, जो कि लोकल एरिया में 2 नंबरी करके तैयार कर रहे होते हैं। मतलब ओरिजिनल कंपनी का नाम यूज़ होता है, लेकिन तैयार कहीं 2 नंबर जगह पे हो रहा होता है। तो वो तो मिलती ही इन दुकानदारों को सस्ती है, तो फिर वो आगे उसी रेट पे बेचते हैं जिस पे ओरिजिनल बिक रही है। लेकिन लोगों को बेचारों को क्या पता कि ओरिजिनल चीज़ है या 2 नंबर चीज़ है। जो बिल्कुल जानकारी रखता हो उसको तो पता होगा एक चीज़ में, लेकिन जिसको जानकारी नहीं है अभी, तो हमारी तरह, तो वो उसको क्या पता चलेगा ये 1 नंबर चीज़ बिक रही है या 2 नंबर, दिखने में दोनों एक जैसी हों, अंदर उसके 2 नंबर माल हो। तो यहाँ पे आगे जो है बेईमानी ये दुकानदार भी करते हैं, और जो सेलर है आगे जो मतलब कि डिलीवरी करने वाले होते हैं वो भी बगैरती करते हैं, तब जाके ये बगैरती होती है। बहरहाल ये है कि कंपैरिजन यहाँ पे हुआ इंडिया की कीमत के साथ, पाकिस्तान की कीमत के साथ। आप लोग भी ज़रूर हमें बताइएगा कि आपके हाँ ये चीज़ जो जितनी बताई गई है कन्वर्ट करके बताइएगा कि आपके यहाँ मतलब कि महंगी है या इससे सस्ती हैं मिल रही।
और दूसरा ये है कि आपके यहाँ मतलब ओरिजिनल चीज़ होती है या कि कुछ फेक चीज़ें भी होती हैं, 2 नंबर चीज़ें भी होती हैं, या क्वालिटी क्वांटिटी में फ़र्क भी होता है कई चीज़ों में, ये भी ज़रूर बताइएगा। और ताकि जानकारी होती है ना, एक पता चल जाता है। तो बाकी पाकिस्तान का सबको पता है इकानमी जो है बहुत डाउन है, इस हिसाब से भाई कंपनियां सोच के कुछ करती हैं। चले, बहरहाल इन्होंने वीडियो बहुत अच्छी बनाई है, बस अपनी कोई राय नहीं। चले मेरे लवली ले लें। चलो जी, ये वाइंड अप करते हैं और कमेंट सेक्शन ओपन है जी आपके लिए। इंक्लूजन वीडियो के लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी, प्लीज़ इनके थ्रू हमें भी सपोर्ट कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफिज, हाफिज, पीस। पीस।